तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे समावेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव। प्यारे बच्चों पिछले पाठ में पिछले लेसन में अपन ने पढ़ा था समावेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सेम वही चीज़ें इस्तेमाल होंगी जैसे अपन ने देखा है समावेशित चालक के कारण, समावेशित चालक गोले के कारण, अपन ने देखा है समावेशित गोली कोष के कारण, और अपन ने देखा है प्यारे बच्चों समावेशित क्या बोलते हैं कुचालक गोले के कारण। तो प्यारे बच्चों तीन चीज़ें होती हैं समावेशित चालक। जब भी बात है समावेशित चालक की तो चालक मतलब धातु, तो आप समझा करो एक स्टील की भरी हुई गेंद, मतलब स्टील की ठोस गेंद, जैसे स्टील की बंटियाँ होती हैं प्यारे बच्चों, है ना। और जब भी बात करें हम समावेशित गोली कोष, तो जब भी हम गोली कोष की बात करें बच्चों तो गोली कोष मतलब खोखला गोला, मतलब ऊपर से एक परत बस हो अंदर पूरा क्या हो खोखला हो। तो जब भी हम बात करें समावेशित खोखला गोला प्यारे बच्चों या फिर समावेशित गोली कोष, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए प्लास्टिक की बॉल, या फिर प्लास्टिक की बॉल जो अंदर से खोखली होती है, या फिर प्यारे बच्चों गुब्बारा। और जब भी हमारे पास समावेशित कुचालक की बात आए तो प्यारे बच्चों समावेशित कुचालक मतलब प्लास्टिक की रबर की ठोस गेंद, भरी हुई गेंद। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन तीनों कंडीशन में पढ़ेंगे। अभी अपन देखेंगे समावेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो सबसे पहले जैसा जैसा हमने लिखा है वैसा अपन डायग्राम बना लें। तो प्यारे प्यारे बच्चों सबसे पहला तो क्या होगा डायग्राम में, ये हमारा एक समावेशित गोली चालक है, समावेशित गोली चालक है ना बच्चों, एकदम गोल आप बनाना राउंडर के साथ, जिसमें समान रूप से प्लस आवेश, आप सबको पता है आवेश जो है चालक के बाहरी सतह में समान रूप से क्या होते हैं बच्चों वितरित हो जाते हैं, क्या होते हैं समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इसी वजह से समावेशी जो चालक होते हैं उनके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 0 हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये इस समावेशित गोली जो गोला है इसका केंद्र है और इसकी जो त्रिज्या है प्यारे बच्चों वो कैपिटल R है। हमने बोला है ना, माना कैपिटल R त्रिज्या के एक समावेशित चालक गोले के पृष्ठ पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है। यह आवेश क्या है बच्चों प्लस Q समान रूप से वितरित है गोले के केंद्र से R दूरी पर। तो गोले के केंद्र से R दूरी पर, तो गोले के केंद्र से प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा R दूरी पर, सीधा लाइन कर दें, गोले के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है, गोले के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि विद्युत विभव मतलब अनंत से किसी परीक्षण आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो जब भी बात आए विद्युत विभव की, तो जिस बिंदु पर विद्युत विभव निकालना हो प्यारे बच्चों उस बिंदु से हमें एक अनंत की कल्पना करनी होती है प्यारे प्यारे बच्चों। तो मान लिया ये इनफाइनाइट है जहाँ से हम एक परीक्षण आवेश प्लस Q को लिखा हुआ है ना, गोले के केंद्र से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए एक परीक्षण आवेश को इनफाइनाइट से P तक लाते हैं तथा इनफाइनाइट से P तक की दूरी को अल्पांशों में विभाजित करते हैं। ये तो आपको रट गया होगा बच्चों कि जब भी अपन को किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना होता है तो एक परीक्षण आवेश को हम अनंत से उस बिंदु तक लाने का प्रयास करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। और चूँकि अनंत की दूरी बहुत ज़्यादा होती है तो गणना करने के लिए हम अनंत से यहाँ तक की दूरी को एक अल्पांश में विभाजित कर देते हैं। माना कि यह अल्पांश AB है, जिसमें एक अल्पांश AB है और जिसका विस्थापन प्यारे बच्चों AB की डिस्टेंस या फिर B से A की दूरी विस्थापन बोलेंगे। जब भी दिशा होती है तो विस्थापन होता है ना। तो विस्थापन जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, विस्थापन है इधर साइड को कितना विस्थापन है प्यारे बच्चों dr का विस्थापन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हमें इतना डेटा मिल गया। तो हमें क्या करना है, हमें 3 कंडीशन में, अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 3 कंडीशन में देखी थी कि जब भी कोई गोली चालक होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने उसकी सतह पर देखी थी, है ना बच्चों, और उसके सतह के बाहर देखी थी और सतह के अंदर देखी थी। तो प्यारे बच्चों अगर गोली कोष की त्रिज्या R होती है तो जब सतह के बाहर की बात हो, R दूरी पर स्थित बिंदु की बात हो, तो ये यहाँ की बात हो प्यारे बच्चों, तो ये जो R है वो गोले की त्रिज्या से
गोले की त्रिज्या कैपिटल आर से बच्चों बड़ा है। तो जब भी सतह के बाहर की बात होती है तो हम बोलते हैं स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन आर। मतलब जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत विभव ज्ञात करना है वो बिंदु गोले की त्रिज्या से दूर है, बड़ा है ना प्यारे बच्चों। और जब हमें सतह पर देखना होता है तो ये तो त्रिज्या ही है बच्चों, तो ये भी आर और ये आर भी इतना हो गया, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर होता है। और जब हमें सतह के अंदर देखना होता है प्यारे बच्चों, तो अब आर छोटा हो गया कैपिटल आर से, तो बोल देते हैं आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो इन तीनों कंडीशन में हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आवेश सतह से बाहर स्थित हो, इसका मतलब स्मॉल आर ये है इज़ ग्रेटर देन स्मॉल आर, बड़ा है इस कैपिटल आर से प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस हो गया, फिर इतना ही है। और सारे के सारे जो अपने व्यंजक हैं वो स्टार्ट वहीं से हो रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध से। तो वो आपको याद है तो वहीं से अपन व्यंजक को स्टार्ट कर देंगे और बहुत ईजिली प्यारे बच्चों, बहुत ईजिली अपन क्या करेंगे, सारे नॉमिनेशन हो गए, पॉइंट पी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, डी आर हो गया, है ना। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इधर साइड को होगी, है ना बच्चों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इधर साइड को होगी, वेक्टर ई बोलें या फिर ई बोल दें, वो इधर, डी आर डिस्प्लेसमेंट इधर। डायग्राम कंप्लीट। हम बोलेंगे सिंस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में, है ना बच्चों, विद्युत विभव में संबंध से हम सारे व्यंजक स्टार्ट वहीं से कर रहे हैं। तो ये व्यंजक भी प्यारे बच्चों स्टार्ट वहीं से होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध से क्या होता है संबंध बच्चों, होता है v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर, है ना बच्चों। ई डी आर कहाँ से लेके बच्चों, लेके हमें अनंत से लेकर बिंदु P तक आना है, अनंत से लेके बिंदु P तक आना है। तो बिंदु P मतलब R तक आना है, तो इनफाइनाइट टू R, है ना बच्चों, ई डी आर। अब बोलेंगे गोले के केंद्र से R दूरी पर बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं ब्रैकेट में लगा के, यहाँ बोल देते हैं v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R। प्यारे प्यारे बच्चों E का मान क्या होता है, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जब परीक्षण बिंदु जो है गोले के बाहर हो। तो ये चीज़ चाहे हम यहाँ पे लिख देते हैं, नोट्स में मैंने यहाँ पे लिखा है, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि सिंस E इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ कैपिटल ई जो है गोले की सतह से बाहर स्थित, है ना बच्चों, बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगर हमारा पॉइंट P गोले के बाहर स्थित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है गोले के बाहर वाली ली जाएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गोले की सतह पर अलग, बाहर अलग और अंदर अलग होता है प्यारे बच्चों। तो हम जिस बिंदु पर विभव निकाल रहे हैं वो बिंदु गोले के बाहर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इसी बिंदु पर चेक करनी है। तो इस बिंदु पर चेक करने के लिए हमें वही कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा कि गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है। अगर आप कंफ्यूज ना हो बच्चों तो अपन E आउट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है बच्चों, E आउट कर लें ज़्यादा अच्छा है बच्चे। E आउट मतलब गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब E आउट E लगभग एक ही बात है, तो अपन E का मान रख दे बच्चों, क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। और फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, डी आर हो गया, ठीक है बच्चों। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन को पता है कि कांस्टेंट जो है वो बाहर जाता है, तो अपन इस के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन
इनफाइनाइट टू आर 1/r² और dr। लगभग आप बोलोगे बच्चों कि डेरिवेशन तो लगभग सेम ही चल रहा है पिछले कुछ व्यंजकों से, तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, लगभग सेम चल रहा है। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो मैं ये चैप्टर बहुत आसानी से एंड करा पाऊँगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस हो गया, फिर अब हमें समाकलन करना है। तो ये हो गया -kq। समाकलन जब करते हैं बच्चों तो ये समाकलन हट के ये ब्रैकेट लग जाता है बच्चों, ये ब्रैकेट लग जाता है और लिमिट जो इनफाइनाइट टू r यहाँ थी वो ब्रैकेट पे लग जाती है इनफाइनाइट टू r। अब यहाँ पे समाकलन होगा। अच्छा, अभी समाकलन ना करें, अभी इसको व्यवस्थित कर लें, समाकलन के जैसा कर लें। तो v इज इक्वल टू -kq इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r। बच्चों 1/r² के जैसा समाकलन में कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला हमारे पास होता है प्यारे प्यारे बच्चों, हम बोलेंगे सिंस इंटीग्रेशन x पावर n इज इक्वल टू होता है x पावर n इज इक्वल टू होता है x पावर n+1/n+1 प्लस कांस्टेंट। तो इसकी बात अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं अपन। तो क्या होगा फिर, तो अपन इसको 1/r² को क्या लिख लेंगे, r की पावर -2 लिख लेंगे और ये हो गया dr। अब इस फार्मूले के जैसा हो गया x पावर n, n के स्थान पे क्या है -2, तो v इज इक्वल टू -kq। अब करेंगे अपन समाकलन। तो जैसे ही समाकलन करते हैं ये ब्रैकेट लग जाता है, समाकलन हट के ब्रैकेट लगता है और ये लिमिट बच्चों यहाँ आ जाती है इनफाइनाइट टू r। तो हो जाएगा x पावर n+1 था, r पावर -2 है तो -2 + 1 होगा, अपॉन में n+1 है तो अपॉन में प्यारे बच्चों -2 + 1 हो जाएगा। प्लस सी नहीं लगाते क्योंकि निश्चित समाकलन है और निश्चित समाकलन में कांस्टेंट खत्म हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो v इज इक्वल टू -kq, इसको व्यवस्थित करें तो r पावर -1/-1 ये है इनफाइनाइट टू r। अब प्यारे बच्चों क्या होगा, ये -1 बाहर आएगा तो ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा kq। अब यहाँ है r पावर -1 इनफाइनाइट टू r। कोई दिक्कत हमारे इन प्यारे प्यारे बच्चों को, तो कोई दिक्कत ना हो प्यारे प्यारे बच्चों को। डायग्राम नहीं मिटना चाहिए अंतिम तक, क्योंकि हमें इसका काम बराबर बना रहता है। तो v इज इक्वल टू प्यारे बच्चों हो गया kq और यहाँ पे कर देंगे 1/r पावर -1 है, पावर नेगेटिव नहीं छोड़ते बच्चे, अपॉन में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, r पावर +1 होगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों। ये हो गया इनफाइनाइट टू r। और मैंने आप सबको बताया है kq अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। अपर लिमिट का मतलब कि r के स्थान पे जो है वो रखो, इस r के स्थान पे अपर लिमिट जो है वो रखो, r ही है तो 1/r के स्थान पे r ही रखना पड़ेगा, r लग दिया। माइनस लोअर लिमिट ये है, मतलब r के स्थान पे अब ये रखो जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो भैया इनफाइनाइट है, यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट है। तो प्यारे प्यारे बच्चों v इज इक्वल टू हो गया kq इंटू 1/r -0। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ बच्चों 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। बहुत बड़े का व्युत्क्रम बहुत छोटा, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत छोटा। तो 1/0 इनफाइनाइट इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ये बन जाएगा kq/r। फार्मूला तो वैसे ये था पिछले वीडियो में बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी अपन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एक बार भी मोबाइल तरफ देखे नहीं तो कहीं गलत ना करा दें। गलत का मतलब ये है कि वो ना करा दें, वो मेथड ना करा दें जो मैंने अपने नोट्स में बच्चों को नहीं दी है, तो बच्चे परेशान हों कि नोट्स कुछ और देता है ये टीचर, कितना घटिया टीचर है, और लिखवाता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। वीडियोस, मैथ की वीडियोस बनाए रहता है, एक दिन में मैथ के 6-6, 7-7 वीडियो अपलोड कर देता है, और फिजिक्स के टाइम पे इसको भूल जाता है, फिजिक्स के टाइम पे इसका तबीयत ख़राब हो जाता है। बच्चों ऐसा नहीं है, मैथ्स में क्या है थोड़ा सा कम मेहनत लगती है यार। मैथ्स में कुछ देखना नहीं पड़ता मुझे, बस आए कैमरा चालू किए चालू हो गए। अब फिजिक्स में बच्चों एक बार देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अभी तुरंत पढ़ के आ रहा हूँ, कल भी देखा था इसको, आज तुरंत देख के आ रहा था कि भूले ना बीच वीडियो में, ठीक है। फिर वीडियो एडिट करना पड़े तो बच्चों को समय लगे। फ्लुएंसी के साथ सॉल्व करेंगे बच्चों तो वीडियो एडिट करना नहीं पड़ेगा, सीधे बनाया और अपलोड कर दिया।
तो प्यारे प्यारे बच्चों धीरे धीरे स्पीड बनेगा, आप लोग परेशान मत होना, है ना। तो अभी क्या है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया वी आउट, अपन इसको वी आउट भी बोल सकते हैं। वी आउट मतलब इससे क्लियर होगा कि अपना जो बिंदु है वो गोले के बाहर है, तो गोले के बाहर विद्युत विभव, है ना। वी आउट इज इक्वल टू हो गया के क्यू अपॉन आर, ये हुआ बच्चों फार्मूला, ठीक है। अब ये क्या हो गया, वी आउट हो गया। इसी में अपन क्या करें बच्चों, पॉइंट नंबर बी कर लेते हैं। पॉइंट नंबर बी क्या कर लेते हैं कि जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो, सरफेस पर, है ना बच्चों, सतह पर स्थित हो, जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो प्यारे प्यारे बच्चों, तो जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा प्यारे बच्चों, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा नहीं होगा बच्चों। ये है स्मॉल आर, अभी बाहर है तो इतना दूर है, और जब सतह पर आ जाएगा बच्चों तो स्मॉल आर इतना हो जाएगा, इतना होगा स्मॉल आर, है ना, इतना ही तो इसकी त्रिज्या भी है, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बस कुछ ना करो, सीधे लिख दो, यहाँ पे वी इन कर सकते हो बच्चों, वी सरफेस, है ना, वी सरफेस सतह पर, तो वी सरफेस इज इक्वल टू प्यारे बच्चों करना क्या है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर अब किसके बराबर हो गया है, कैपिटल आर के बराबर हो गया है। यहाँ बोलेंगे सिंस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो वी आउट वाले फार्मूले में स्मॉल आर की जगह अपन ने कैपिटल आर कर दिया प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये वी सरफेस आ गया प्यारे प्यारे बच्चों। अब है पॉइंट सी, अब क्या है बच्चों, अब है पॉइंट सी, जब बिंदु गोले के भीतर स्थित हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चों को डाउट रहता है ना। और जैसा कि मैं फिजिक्स तो पहली बार ही देख रहा हूँ, मतलब इससे पहले तो मैंने 12th की फिजिक्स कभी पढ़ाई नहीं प्यारे बच्चों। फिजिक्स मुझे पसंद ज़रूर है और लेकिन समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो उस इंटरेस्ट के साथ शायद आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ जिस इंटरेस्ट के साथ मैं पढ़ाना चाहता हूँ फिजिक्स। तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट ही लगा, लेकिन बच्चों ये ऐसा होगा नहीं प्यारे बच्चों। डाउट ये होता है, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि किसी समावेशित चालक गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों वो जीरो होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जीरो होती है ना। गोली कोश के अंदर, समावेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जीरो होती है। चालक के अंदर, कुचालक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ जीरो होती है तो दिमाग में आता है कि भैया फिर विभव भी जीरो होगा। और क्यों दिमाग में आता है, क्योंकि हमें पता है कि v इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। तो दिमाग में भैया ई ज़ीरो डी आर, तो सब कुछ जीरो है ना, जीरो गुणा जीरो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, समाकलन जो होता है वो जीरो का समाकलन बच्चों ज़ीरो नहीं होता है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में, मैथमेटिक्स में, कि ज़ीरो का जो समाकलन है प्यारे बच्चों वो कोई कांस्टेंट होता है, अचर संख्या होती है, फिक्स नंबर होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको पता लग गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई है वो चालक गोले के अंदर जीरो होती है, लेकिन उसका जो विद्युत विभव है चालक गोले के अंदर वो जीरो नहीं होती प्यारे बच्चों, वो कांस्टेंट होती है। अब बात आई कांस्टेंट मतलब निश्चित, नियत। तो बात आई कितनी कांस्टेंट होती है, होती कितनी है, 4 होती है कि 5 होती है कि 6 होती है कि 7 होती है। तो वो प्यारे बच्चों आगे अपन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए अपन ने थोड़ी सी इसमें भाषणबाजी कर दी। तो पॉइंट नंबर सी है प्यारे बच्चों कि जब बिंदु, इससे बच्चों न्यूमेरिकल बहुत आसान वाले बन जाते हैं और बच्चे बहुत ही ख़राब सा ऑप्शन चूज़ करके आ जाते हैं और गलती कर देते हैं। तो ये अगर आता है बच्चे इस बार अपने ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में, तो अपन गलती ना करें प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे जब बिंदु गोले की सतह गोले के भीतर स्थित हो। जब बिंदु गोले के भीतर स्थित हो, जब बिंदु गोले के भीतर स्थित हो प्यारे प्यारे बच्चों। तो जब बिंदु गोले के भीतर स्थित होगा, मैं ये सब मिटा रहा हूँ बच्चों, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा भी है अब वो जो हमारा स्मॉल आर है अब वो छोटा होगा कैपिटल आर से, है ना। अब ये पॉइंट पी
यहाँ कहीं है मान लो, यहाँ कहीं है मान लो, यहाँ पे है। अब r इतना ना हो गया, इतना r हो गया, कैपिटल R इतना है, तो स्मॉल r छोटा होगा कैपिटल R से प्यारे प्यारे बच्चों। तो फिर क्या होगा, हम बोलेंगे कि सिंस चालक गोले के भीतर, सिंस चालक नहीं बच्चों, चालक है ना, चालक गोले के भीतर, सिंस चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक गोले के भीतर है, तो ई इन कर दे बच्चों, क्या हो जाएगा, 0 होता है, 0 होता है। अतः v इज इक्वल टू, हम बोलेंगे सिंस हमें पता है v इज इक्वल टू द माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर, तो v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 इंटू डी आर, तो v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, माइनस का इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, है ना, माइनस का इंटीग्रेशन 0 डी आर है ना। तो यहाँ पे करते हैं समाकलन, तो यहाँ मिटा दें, फार्मूला लिख दें, हमको पता है प्यारे बच्चों। अब चाहो तो देखो लिमिट लगाओ चाहे ना लगाओ, 0 है, कांस्टेंट होना है, कांस्टेंट पे लिमिट की आवश्यकता नहीं है, वो तो अंदर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया नोट्स में भी, तो आप परेशान मत होना कि सर आपने यहाँ क्यों नहीं लगाया लिमिट। बच्चे लिमिट क्या करोगे, अब 0 है, कहाँ से कहाँ तक क्या मतलब है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सिंस हमें पता है इंटीग्रेशन 0 dx इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, अचर होता है, क्या होता है बच्चों, अचर होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसी तरीके से जो ये हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, अचर हो जाएगा। अब बात आती कांस्टेंट किसके बराबर होगा, तो v इज इक्वल टू प्यारे बच्चों इसी के नीचे कर देना, वो होता है v सरफेस के बराबर, v इज इक्वल टू v सरफेस के बराबर, तो इज इक्वल टू के क्यू अपॉन सरफेस पर क्या था, कैपिटल R था, है ना बच्चे, सरफेस पर क्या था, कैपिटल R था। तो प्यारे प्यारे बच्चों, तो जो इसका मतलब ये हुआ कि जो गोलीय चालक है उसके अंदर जो विद्युत विभव होगा वो उतना ही होगा जो उसकी सतह पर है प्यारे प्यारे बच्चों। अब सबको लगेगा ये कैसे, क्योंकि विद्युत विभव की परिभाषा होती है कि अनंत से किसी बिंदु को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, तो यहाँ तक लाएंगे तो कार्य कुछ कम करना पड़ेगा, अंदर लाएंगे तो ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, मतलब विभव ज़्यादा होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन दिमाग में आया बच्चों, तो ध्यान करो कि विद्युत विभव क्या होता है। इनफाइनाइट से किसी बिंदु को, अगर मैं बिंदु बी की बात करूं, तो इनफाइनाइट से बिंदु बी को, इनफाइनाइट से आवेश को बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, तो मान लिया मैंने 10 जूल कार्य करना पड़ा बच्चों। अब ए पर चर्चा करें तो इनफाइनाइट से आवेश को ए तक लाने में किया गया कार्य, मान लिया कि अब देखो ये पास था तो कम कार्य करना पड़ा, अब और पास दूर और पास आए बच्चों, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लाना पड़ा तो अधिक कार्य करना पड़ा। क्यों, क्योंकि ये प्लस है, ये इसको उधर धक्का लगा रहा है और हम इधर ला रहे हैं, है ना, हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ तक कम कार्य करना पड़ेगा, ए तक और अधिक कार्य करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया अगर ये 20 जूल है, अगर ये बच्चों 20 जूल है, और पास लाएंगे तो यहाँ 30 जूल हो जाएगा, और पास लाएंगे तो यहाँ 40 जूल हो जाएगा, और पास लाएंगे तो यहाँ 50 जूल कार्य करना पड़ेगा। अब आपको लग रहा है कि अंदर ले जाएंगे तो और कार्य करना पड़ेगा, नहीं बच्चों, प्रतिकर्षण बल उधर ना लग रहा है ना। तो जब हम यहाँ आ गए बच्चों, यहाँ तो आवेश ही नहीं है ना, जो अपना गोली चालक होता है उसके सरफेस में आवेश होते हैं, सतह में आवेश होते हैं, वितरित होते हैं, अंदर तो आवेश ही नहीं है बच्चों, उसके लिए तो जीरो ग्रेविटी टाइप वाला पोजीशन आ गया, यहाँ तो कोई बल उसे परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ पे चाहे यहाँ तक लाओ चाहे यहाँ कहीं लाओ, क्योंकि यहाँ आवेश नहीं है तो इसे कोई परेशानी नहीं होगी प्यारे बच्चों। इसलिए इसके अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, लेकिन विद्युत विभव बच्चों इतना ही होता है, मतलब उस आवेश को यहाँ तक लाने में जितना कार्य किया गया है, यहाँ भी लाने में उतना ही कार्य करना पड़ेगा, यहाँ भी लाने में उतना ही कार्य करना पड़ेगा, यहाँ भी लाने में उतना ही कार्य करना पड़ेगा प्यारे प्यारे बच्चों।
तो कुल मिला के हमारा जो आवेश सतह के अंदर, सतह के भीतर गोलीय समावेशित गोले के भीतर जो विद्युत विभव है वो गोली आवेश की सतह के विद्युत विभव के बराबर होता है। पहली बात तो कांस्टेंट होता है, मतलब पूरे समान होगा, पूरे फिक्स होगा, जितना यहाँ है उतना यहाँ पूरे वहीं होगा। लेकिन ये होता कितना है, जितना सरफेस में है, अगर यहाँ 50 जूल है बच्चों तो यहाँ भी क्या होगा, 50 जूल होगा। इसीलिए विद्युत विभव जो हमारा V in है, इसको मैं V in कर देता हूँ। V in गोली कोष के गोली चालक के अंदर विद्युत विभव गोली चालक की सतह पर विद्युत विभव के बराबर होता है, और सतह पर विद्युत विभव KQ/R² होता है। प्यारे प्यारे बच्चों, तो नोट्स में मैंने लिखवाया भी है, आप भी लिख लो कि चालक गोले व गोली कोष के भीतर विद्युत विभव सदैव नियत होता है ना। चालक गोले व प्यारे बच्चों चालक गोले व गोली कोष के भीतर विद्युत विभव, प्यारे बच्चों विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव नियत होता है, मतलब अचर होता है, नियत होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नियत होता है। अब रही बात बच्चों ग्राफ की, किसकी बात रही बच्चों, ग्राफ की। तो ग्राफ अपन बनाते हैं फिर। तो अब ग्राफ को तो आप समझ गए होंगे कैसे बनेगा, तो प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। V और R में ग्राफ जो अपन हर बार बनाते हैं, तो आप हेडिंग डाल लेना V तथा R में ग्राफ, मतलब विद्युत विभव जो है वो R दूरी बढ़ने के साथ कैसे बढ़ेगा। हम क्या करते हैं बच्चों, इसको अपन R लेते हैं, ये हमारा मूल बिंदु O है, इसको अपन V लेते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों एक बात देखो कि अब अपन बात करते हैं इस केंद्र से बात करते हैं। तो यहाँ पे विद्युत विभव क्या होगा, है ना, यहाँ पे विद्युत विभव क्या होगा, ये V in है, केंद्र तो गोले के अंदर है, तो विद्युत विभव होगा V सरफेस के बराबर। तो मतलब यहाँ केंद्र पे जो है विद्युत विभव होगा KQ/R, है ना बच्चे। यहाँ कितना होगा KQ/R, यहाँ कितना होगा KQ/R, क्योंकि इसके अंदर पूरे क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ कितना होगा KQ/R, यहाँ कितना होगा KQ/R, यहाँ कितना होगा KQ/R, यहाँ कितना होगा KQ/R। तो यहाँ पूरे जो है विद्युत विभव जो है बराबर होगा। कब तक बराबर होगा, जब तक सरफेस के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पूरे सरफेस के बराबर ही होता है, सतह के बराबर ही होता है। इसका मतलब जब तक स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, जब तक स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, मतलब बिंदु या तो सतह में है या सतह के अंदर है, तो विद्युत विभव KQ/R होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने मान लिया कि ये पॉइंट जो है ये है KQ/R, ये विद्युत विभव है। और ये पॉइंट जो है बच्चों स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है, मतलब ये सतह है, ये सतह का अंदर का हिस्सा है, ये सतह के बाहर का हिस्सा है। तो प्यारे बच्चों जब अपन केंद्र पर थे, O पर थे, तो KQ/R, थोड़ी और आगे बढ़े बच्चों तो उतना ही रहेगा, KQ/R ही रहेगा। यहाँ पहुँच गए, थोड़ी और आगे बढ़े बच्चों तब भी क्या रहेगा, KQ/R रहेगा। थोड़ी और आगे बढ़े तो KQ/R रहेगा। इस पे आज आ गए अपन, तो यहाँ भी KQ/R ही रहेगा, यहाँ भी KQ/R ही रहेगा प्यारे बच्चों। मतलब ये यहाँ तक हमारा जो है विद्युत विभव वो KQ/R ही रहेगा, क्योंकि जो हमारा V in है वो कांस्टेंट होता है ना बच्चों, कांस्टेंट होता है, या फिर बोल दें नियत होता है, या फिर बोल दें अचर होता है। और जो V सरफेस के बराबर होता है और जो KQ/R के बराबर होता है। जब तक गोले के अंदर रहेगा उसका जो विद्युत विभव है वो KQ/R रहेगा। गोले की सतह पर पहुंच गया तब भी वही रहेगा। अब जब बच्चों बिंदु बाहर निकलेगा, दूर जाता जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र भी कम होगा और विद्युत विभव भी कम होगा। तो अब यहाँ से बच्चों विद्युत विभव जो है वो कम होने लग जाएगा। ये ग्राफ बन गया प्यारे बच्चों।
कम होने लग जाएगा। तो कभी भी कोई व्यंजक बनाओ बच्चे, उसके बाद ये ग्राफ वगैरह का ताना बाना बुन दिया करो, क्योंकि बच्चों जो वी आउट है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r के, है ना। क्योंकि वी आउट था क्या बच्चों,